बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सभी संत महापुरुषों का यही उपदेश है। वेद अथवा शास्त्रों का न्याय भी यही है कि पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस जल में रहने वाले जीव कीड़े पतंगे ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के योनियाँ अपने कर्मों से ही पैदा की गई है। जैसे किसान खेत में जिस वस्तु का बीज डालता है वैसा ही पौधा फल फूल देता है, ऐसे ही मनुष्य जो भी कर्म करता है वही फल अनन्य योनियों के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए संतों ने एक ही सुगम साधन बतलाया है कि सद्गुरु के उपदेश अनुसार निष्काम कर्मों द्वारा जीवन को आचरण में बनाओ। इसी साधन से सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा। आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और निज पद को प्राप्त करके परम सुख परम आनंद प्राप्त करेगा। पांडवों से भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करवाया था जिसमें ऋषि स्वपंच के भोजन करने पर आकाश में घंटा बजा था। यह भी अंदर का इशारा है, यानी योग यज्ञ है। योग यज्ञ का पूर्ण होने पर 10वें द्वार में घंटा बजेगा। यह अनाहत का इशारा है, अर्थात जो कुछ बाहर की रचना है वही अंदर की रचना है। महापुरुष इस अंदर की रचना को देखने पर जोर देते हैं। प्राय यह दृष्टांत सबने सुना ही हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने पांडवों से यज्ञ करवाया था। उसमें स्वपंच ऋषि सम्मिलित न हुए, यज्ञ के संपूर्ण होने का घंटा न बजा। श्री कृष्ण जी महाराज जी ने कहा कि अमुक स्थान पर स्वपंच ऋषि बैठे हैं, उनके आने पर यज्ञ संपूर्ण होगा। ऋषि जी को लाने का कार्य द्रौपदी को सौंपा गया। द्रौपदी श्रद्धा व विनम्रता सहित ऋषि जी के पास गई। यज्ञ में पधारने के लिए विनय की। उसकी विनय को स्वीकार कर ऋषि यज्ञ मंडप में आए और उन्होंने 36 प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर भोजन किया। द्रौपदी ने देखा कि ऋषि जी ने 36 प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर भोजन कर रहे हैं, तो उसके दिल में यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि इन्हें तो व्यंजनों का रस लेना ही नहीं आता। सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ऋषि जी के भोजन करने पर भी यज्ञ की पूर्णता के घंटे की आवाज़ सुनाई न दी। श्री कृष्ण जी ने पांडवों को संबोधित करते हुए पूछा कि अवश्य ही कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण घंटा नहीं बजा। तब द्रौपदी ने अपने संकल्प को प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी संत महात्मा रसास्वादन से निर्लिप्त होते हैं, तुम्हारे तनक से संकल्प ने यज्ञ के विहन डाल दिया है, इसलिए श्रद्धा एवं प्रेम सहित पुनः भोजन तैयार कर उन्हें करवाओ। भगवान श्री कृष्ण जी के वचन अनुसार संपूर्ण संकल्पों को मिटाकर प्रेम सहित पुनः भोजन बनाकर उन्हें करवाया तो आकाश में घंटा बजा और यज्ञ संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार जीव को भी योग यज्ञ की पूर्णता के लिए संत महापुरुषों की चरण शरण में उनके वचन अनुसार चलना आवश्यक है। संत महापुरुष आंतरिक घंटे की आवाज़ को सुनने के लिए अनहत शब्द का साधन बतलाते हैं। चित्त में भांति भांति के संकल्पों के कारण यह शब्द सुनाई नहीं देता। अनन्य अनुराग पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से सद्गुरु के उपदेश अनुसार संपूर्ण संकल्प विकल्पों से शून्य होकर ही आंतरिक शब्द सुनने में समर्थ हो सकता है। जब सद्गुरु की कृपा से श्रुति शब्द के रस में लीन हो जाती है तो आंतरिक शब्द को सुन सकती है।
यही अंदर के योग यज्ञ संपूर्ण होने का चिन्ह है। जो मनुष्य किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं रखता और सबसे एक चित्त एक भाव और नम्रता से व्यवहार करता है और किसी भी जड़ या चेतन वस्तु में उसका मन नहीं अटकता, अहंकार और मान जिसने छोड़ दिया है, लोभ मोह का भी जिसके दिल पर असर नहीं है, आराम और परिश्रम जिसके लिए बराबर है, क्षमा धैर्य सहनशीलता तथा मालिक की रजा में राजी रहना जिसका स्वभाव बन गया है, मालिक को मिलने की जिसके दिल में अभिलाषा रहती है, विषय वासनाओं को जिसने समाप्त कर दिया है और मन को काबू कर लिया है, सच्चे मालिक के चरणों में जिसकी प्रीति अचल है, अपने विचारों को जिसने भक्ति के रंग में रंग दिया है, मन और बुद्धि दोनों को मालिक के चरणों में नौछावर कर दिया है। भजन अभ्यास में जो अपने चित्त को लगाए रखता है, अपनी निंदा से दिल में बुराई नहीं आती, वह मान बढ़ाई सुनकर हर्षित नहीं होता तथा संत महापुरुषों के वचन सुनकर जो उन पर आचरण करने का प्रयत्न करता है, वह संसार में श्रेष्ठ पुरुष है। ऐसा सेवक वह ऐसा साधक मालिक को प्यारा होता है। दुनिया के सामान खाने पीने वह बरतने के जितने भी देखने में आते हैं, कुदरत ने मनुष्य के लिए पैदा किए हैं। मनुष्य को खाने पीने और सेवन करने के लिए मना नहीं है। मनुष्य खाए पिए और आराम से जीवन व्यतीत करे, परंतु इस बात का ख्याल रखना जरूरी है, जिस जरूरत के लिए पदार्थ बनाए गए हैं उनसे उतनी ज़रूरत पूरी करे। किसी भी पदार्थ को सेवन करने या पाने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु इनको इकट्ठा करना, उनमें सुरती को लगाना, उनको दिल में स्थान देना यह उचित नहीं है। और फिर जिस प्रयोजन के लिए मनुष्य को पैदा किया है, उस प्रयोजन को पूरा करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। जब मनुष्य के लिए खाने पीने के सामान बनाए गए हैं, तो प्रश्न यह है कि मनुष्य को किस लिए बनाया गया है। इसका उत्तर यह है कि यह वे किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। वह मालिक की भजन बंदगी के लिए संसार में आया है। यदि मनुष्य का ध्यान भक्ति वह भजन की तरफ लगा हुआ है, तब तो उसका खाना पीना पहनना सब सफल है। यदि मनुष्य मालिक की भक्ति नहीं करता और अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तो संत महापुरुषों की दृष्टि में उसका मनुष्य जन्म लेना ही निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य संसार में मालिक की बंदगी के लिए भेजा गया है। फकीरों का कौल है, कुर्दन वराय फिरिस्तन जिक्र करदन अस्त, वो मोतकिद की जिस्तन अज वरे कुर्दन अस्त है। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं केवल खाने पीने के लिए ही संसार में आया हूँ। यदि मनुष्य ने ऐसा समझ लिया तो यह मनुष्य की बड़ी भारी भूल है। मालिक का भजन करके मनुष्य को अपना जन्म सफल करना चाहिए। जैसे लोहे के टुकड़े को यदि प्रतिदिन गंगा जल से धोया जाए, वह रेशम में लपेट कर रख दिया जाए अथवा जवाहरात की संदूकची में रखा जाए, तो परीक्षक की दृष्टि में वह हीरा नहीं बन सकता, अपितु उसकी कीमत वही रहेगी। ऐसे ही यदि शरीर को सुंदर वस्त्रों या आभूषणों से सुसज्जित कर दिया जाए तथा मन सुख ऐश्वर्य के भोगों में लिप्त कर दिया जाए, वह जीव दुनियादारी में कितना ही कुशल क्यों न हो, संत महापुरुषों की दृष्टि में वह निर्धन है। इसकी अपेक्षा संत महापुरुषों की दृष्टि में एक निर्धन व्यक्ति जो मालिक के भजन सुमरण में चित्त एकाग्र करता है, वह धनवान से धनवान है। इस शरीर का मूल्य तो लोहे की भांति बहुत कम है।
सत्पुरुषों यह नाता रूहानी होता है, अतः वे रूहानी धन प्राप्त करते हैं। भक्तिवान जीव ही उन्हें प्रिय हैं। केवल शरीर तथा शारीरिक भोगों में आसक्त जीव को सत्पुरुषों ने लोहे के समान कहा है। यह शरीर क्षणभंगुर है। इस शरीर की सुंदरता जो चांद को भी मात करने वाली हो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। चाहे इस कितना सवारों आभूषणों से सुसज्जित करो, परंतु यह शरीर अंत में राख की मुट्ठी के सिवाय कुछ नहीं है। इसका ज्ञान केवल संत महापुरुषों को ही है। साधारण जीव इस स्तर की बुद्धि नहीं रखता। प्राय देखा जाता है कि संसार में प्रत्येक प्राणी शारीरिक सुख ऐश्वर्यों के साधन जुटने में ही लगा हुआ है। आत्मिक आनंद जो कि उसके लिए आवश्यक की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इस शरीर के लिए उत्तम अति उत्तम खाद्य पदार्थ वसंतता निवास के लिए हर समय सामान एकत्रित करने की धुन सवार है। इसे यह विदित ही नहीं कि जिस शरीर के लिए इतनी दौड़ धूप में हो रही है उसने एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। शेष रूहानी धन भजन अभ्यास की कमाई ही अपनी निजी पूंजी है। कुम्हार कितनी ही सुंदर चित्रकारी से बर्तन क्यों न सजाए, तो अंत में मिट्टी ही है। जरा सी ठोकर लगी कि मिट्टी में मिट्टी मिल गई। संत जगजीवन साहिब जी फरमाते हैं, मृत मंडल को हो थिर नहीं, आवा सो चली जाए। गाफिल हवे फंदा पर योग, जह तह कसो विलाए। इस मृत्यु लोक में किसी ने भी स्थिर नहीं रहना। जो आया है उसने जाना है। जो जीव मालिक के भक्ति से गाफिल होकर समय व्यतीत कर देते हैं वे 84 के फंदे में भटकते रहते हैं। संत महापुरुष इस लोहे के रूपी शरीर में छिपे हुए आत्म रूपी हीरे की परख कराते हैं। नाम सुमरन की कसौटी से आत्मा चाहे कितने मलिन आवरणों से ढकी हुई हो, फिर भी वास्तविक आनंद और आंतरिक खुशी तो आत्म ज्योति का दीदार कर लेने में है। आत्मा हीरा है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अतएव इस हीरे की परख नाम की कमाई से करनी है। अविवेक में समय न बीतते हुए सत्पुरुषों की पावन संगति से इस अनुपम हीरे की संभाल करना ही मानव का असली कर्तव्य है। अनामी स्थान परम संतों की निजी स्थान है। सत्पुरुषों के वचन मानने वाला मनुष्य अनामी स्थान का अधिकारी हो सकता है। अर्थात जो शिष्य अपने गुरु के प्रत्येक वचन को शिरोधार्य कर उसी अनुरूप अपना जीवन बनाता है, मन वचन कर्म से सद्गुरु की आज्ञा का पालन करता है तथा अपने ख्यालों को सद्गुरु की मौज में लीन कर देता है, वही सेवक इस समय इस परम स्थान पर पहुंचने का अधिकारी बनता है। संत सहजोबाई जी का कथन है, गुरु आज्ञा दृढ़ करे गए, गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो विषय होए निहाल। जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा में दृढ़ रहता है और गुरु की मति में अपनी समस्त बुद्धि चतुराई विलीन कर देता है, वही निहाल हो जाता है अर्थात वास्तविक मंजिल पर पहुंच जाता है। सद्गुरु के वचन ही सारे गुण समाये हुए हैं। जैसे कहा है, गुण सब गुण के वचने माही, सहजो शिष जो विसरे नाही। संत सहजोबाई जी ने बड़े प्यार से कहा है, जब शिष्य असमस्त अभाव सद्गुरु की आज्ञा में खो देता है तो सद्गुरु भी सेवक पर प्रसन्न होकर उसे निज देश अनामी लोक का अधिकारी समझते हैं। परंतु वचन मानना और समझना अपने अपने दर्जे और भावना के अनुसार है। जितने अधिक गुरु के वचनों पर श्रद्धा होगी उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेगा। जैसे कि समुद्र में तो जल अथाह है, परंतु जो व्यक्ति जितना बर्तन लेकर वहाँ जाएगा उतना ही भरकर लौटेगा। समुद्र में कोई कमी नहीं। इसी प्रकार जो
शिष्य जितना अधिक सद्गुरु के वचनों पर विश्वास रखेगा और जैसे श्री आज्ञा हो, प्रत्येक श्री आज्ञा को बिना कुछ हानि लाभ सोचने के वैसे ही करता है जाएगा, वही उसे ऊंचे पद पर पहुंचने का अधिकारी बन जाएगा। हंस और बगुला दोनों एक जैसा रंग होता है। दोनों ही मानसरोवर में अपनी अपनी खुराक को ग्रहण करते हैं। बगुला उसमें से मछलियों को ढूंढता है और हंस मोतियों को चुगते हैं। इसी प्रकार संसार में मनुष्य रंग रूप तथा वेशभूषा एक प्रकार के होते हैं, परंतु विचार उनके भिन्न भिन्न होते हैं। एक वे जो भक्ति वह नाम की कमाई करके हंस की तरह मोती चुगते हैं और दूसरे बगुले समान विषयों की गंदगी ग्रहण करते हैं। संसार को दुख रूप कहा गया है। यह दुनिया दुखों का घर है। कई प्रकार से इन दुखों का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि इस दुख देने वाली दुनिया को ईश्वर ने पैदा ही क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि दुनिया उसको दुख रूप भासती है, जिसके विचारों में अंतर है। विवेकहीन पुरुष ही संसार में दुखी रहते हैं, परंतु सज्जन पुरुषों जिनके विचार उत्तम हैं के लिए यह दुनिया पानी के बुलबुले अथवा स्वप्न के समान है अथवा मदारी का खेल है। वे दिल से दुनिया को असत मानते हैं। वे संसार में कमल के फूल की तरह पानी से न्यारा रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। साधारणतः देखा जाता है कि आग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, परंतु आग से काम लेते हुए कितनी सावधानी से इसे प्रयोग में लाना पड़ता है। यदि थोड़ी सी गफलत हो जाए तो अग्नि घर के सभी सामान को जला सकती है। आग का काम जलने का है। जरूरत इस बात की है कि आग को युक्ति से प्रयोग में लाया जाए। 30 व्यंजनों पकाने का सब काम आग पर ही किए जाते हैं, परंतु युक्तिपूर्वक आग से अपने आप को बचाकर इससे काम लिया जाता है। इसी प्रकार महापुरुष संसार में रहते हुए माया के साथ युक्ति से व्यवहार रखते हुए सुख में जीवन बिताने का ढंग बताते हैं। गुरुमुखो।